हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद गौरव गुरु में। और जैसा कि आपको पता है कि हम जो है लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, तो उसी के मद्देनज़र मैंने जो ये बुक ली है, ये है आपकी एग्जामपुर वाले जो चैनल है, आप विवेक सर को जानते होंगे, तो उन्हीं की बुक जो है कंप्लीट उसको मैंने कराने का थोड़ी कोशिश की है। उसमें जो मेन मेन पॉइंट हैं वो मैंने जो है ले लिए हैं, और बाकी फिर इनके क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपको चैप्टर वाइज कराए जाएंगे, जिसमें कि 60 जो है लगभग क्वेश्चन है। हर चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी आपको चैप्टर वाइज कराए जाएंगे, और थोड़ी थोड़ी जो थ्योरी मेन मेन जो हेडिंग है उनकी, वो मैंने इससे ले ली है, जिसको आपको एक तरह से फास्ट टैग रिवीजन भी हो जाएगा, और जो है आपके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसी में आपको जो मेन मेन पॉइंट हैं, जो बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन है, वो आपको देखने को मिलेंगे इससे बिल्कुल। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम विशेष जो कि इसका पॉइंट है, तो मेनली इसमें बता रखा है, पहला जो चैप्टर है वो है पंचायती राज है पूरा, और ग्राम पंचायत वगैरह है, तो उसी से क्वेश्चन है ये। तो मेनली है कि हमारे देश में लगभग 2.5 लाख से अधिक पंचायतें हैं। अब 2.5 लाख टोटल हैं, जिसमें से लगभग जो है 2.3 लाख, लगभग 2,40,000 जो है ग्राम पंचायतें हैं, 6,904 ब्लॉक पंचायतें हैं, एवं 589 जिला पंचायतें शामिल हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, बिल्कुल आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फिर है वर्ष 1992 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, जो 1900 ये वाला है, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो है सिफारिश की थी कि त्रिस्तरीय होना चाहिए। अशोक मेहता समिति जो उसके बाद आई, उसने द्विस्तरीय पंचायती का जो है सुझाव दिया। फिर LM सिंघवी ने जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। तो ये तीनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय, अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय, तथा ML सिंघवी ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की पेशकश की थी। और इसी के बाद 1992 में 73वां संशोधन जो हुआ, उसके तहत इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया पंचायती राज को। फिर है पंचायतों का संवैधानिक दर्जा। अब देखिए बता दिया हमने आपको कि 73वां जो संविधान संशोधन है 1992 के अंतर्गत पंचायती राज को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर दिया गया, तथा 20 अप्रैल 1993 में जो है उस टाइम पर जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था शंकर दयाल शर्मा। ये भी याद रखें कि जो शंकर दयाल शर्मा जी हैं उस टाइम पे जो है आपके यहाँ पर राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने जो है इस टाइम पर अनुमति दे दी थी 20 अप्रैल 1993 को। और फिर 24 अप्रैल को ही जब से क्या होता है, 24 अप्रैल को हम जो है अपना पंचायती राज दिवस मनाए जाता है इस तरह से। अब उसमें इंपॉर्टेंट है भाग 9 में है पंचायती राज, अनुच्छेद 243 से लेकर ए से लेकर 243 ओ तक हैं, कुल मिलाकर 29 विषय, और 11वीं अनुसूची में रखा गया है जिसमें 29 विषय हैं। तो ये मेनली फैक्ट है जो कि पता नहीं कितनी बार पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। और फिर ये है जो अधिनियम है वो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, और इसीलिए जो है हम 24 अप्रैल को मनाते हैं आपका पंचायती राज दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर है पंचायती राज की संरचना। देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि 3 लेयर होती हैं, आपको पता होगा। पहली होती है ग्राम पंचायत, फिर होगी आपकी पंचायत समिति, और फिर होती है आपकी जिला पंचायत। तो उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे पहले पॉइंट में ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है, और उसका जो मतदान होता है वो कौन सी मेथड से होता है। तो पहला दोस्तों जो है आपका वो है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत को आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है सबसे पहले आपका जो मेल होता है वो होता है मुखिया या प्रधान। इसका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष मत प्रणाली के द्वारा होता है, और इसका जो काम होता है वो केंद्र और राज्यों की योजनाओं को लागू करवाना होता है। ठीक है, तो ये मेनली इसका पॉइंट हो गया है। और आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे आप। फिर आगे आता है दूसरे लेवल पर आता है पंचायत समिति। तो इसी तरह से इसका जो प्रमुख होता है वो पंचायत प्रमुख कहलाता है। इसका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष जो है रूप से होता है, और इसका जो काम है वो तीसरा पॉइंट है आपका, इसका जो काम है वो है आपका वार्षिक योजनाएं जो है उनका खाका तैयार करके जिला पंचायत को सौंपना। फिर आगे आता है आपका जिला पंचायत। तो इसका जो होता है वो उसे चेयरमैन कहते हैं। इसका भी चुनाव अप्रत्यक्ष मत के द्वारा होता है, और इसका कार्य पर्यवेक्षक और समन्वयक के रूप का होता है। ठीक है, जो पंचायत होता है वो 2 काम संभालता है, एक तो फौजदारी का और एक दीवानी। तो फौजदारी का मतलब दंड देने से है, और दीवानी का मतलब जुर्माने से है। तो ये इसके काम जो है आपके ग्राम पंचायत के अंडर में आते हैं। आगे देखिए, आगे है पंचायती राज व्यवस्था। एक दृष्टि में आप जल्दी से इसको कवर करें, कितनी जो है समितियाँ बनी, यहाँ से भी क्वेश्चन आना पक्का ही है आपका। आप देख सकते हैं कि 2 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ था, सबसे पहले पंचायत राज की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी, जो राजस्थान का जो नागौर जिला है वहाँ से जो है पंचायत राज की जो है क्या हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को, और राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। और उस टाइम जो है उसके बाद फिर इसे आंध्र प्रदेश में लागू किया, और फिर उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। उस टाइम जो है
जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायती राज को जब लागू किया गया तो प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस टाइम पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। फिर आता है पहली, इसमें कुछ समितियाँ बनी थी, तो पहली समिति जो इम्पोर्टेंट है वो है बलवंत राय मेहता समिति 1957 में ये बनी थी। इसने जो है 3 लेयर का दिया था कि 3 स्तर पर जो है पंचायती राज होना चाहिए। देखिए कौन कौन से, तो पहला था इससे त्रिस्तरीय होगा, यानी पहले स्तर पर ग्राम स्तर पर पंचायत होगी, फिर ब्लॉक स्तर पर होगी और फिर बाद में जिला स्तर पर होगी। इसी तरह से दूसरी समिति बनी थी अशोक मेहता समिति 1977 में, उसने द्विस्तरीय दिया था। तो यहाँ पर थोड़ा एक मिस्टेक है बुक में, तो इन्होंने ये ग्राम स्तर पर नहीं दिया था, इन्होंने सिर्फ मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर ही जो है सुझाव दिया था अशोक मेहता समिति ने। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है फिर आई तीसरी समिति GV राव समिति 1985। इनका जो काम था, इन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की योजनाओं का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, तो GV राव समिति ने कहा। फिर चौथी समिति आई ML सिंघवी समिति 1977। तो इसकी ये डेट भी गलत दे रखी है, ये 1986 है, ठीक है। तो 1990 जो है 6 में ये हुआ था, 1990 ये जो है 86 के आसपास की है ML सिंघवी समिति। इन्होंने भी त्रिस्तरीय जो है सुझाव दिया कि त्रिस्तरीय जो है स्तर होना चाहिए, ग्राम स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। फिर आगे 73वां संशोधन जो हुआ, संविधान संशोधन हुआ 1992 में, और उसके बाद पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो इम्पोर्टेंट है 73वां संविधान संशोधन 1992। उसके बाद फिर पंचायत दिवस मनाते हैं हम 24 अप्रैल 1993 को, और ये भाग 9 में है। अनुसूची 11 अनुच्छेद 243A से लेकर 243O तक है, और इसमें 19 जो है कार्यभार क्षेत्र जो है सौंपे गए हैं पंचायतों को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनसे डायरेक्टली जो है क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। फिर है नेक्स्ट पार्ट है आपका सीटों में आरक्षण का क्या प्रावधान है। तो सीटों में जो है इसमें 1/3 जो है प्रावधान किया गया है, जो ग्राम पंचायत की सीटें हैं उसके अंदर, ठीक है, जनसंख्या के अनुसार। चुनाव जो होता है वो कौन कराता है, कई बार क्वेश्चन है। तो चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा, कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, और आयु जो है न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो। फिर आइए आगे पढ़ लेते हैं, इससे संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं इम्पोर्टेंट जो है, जैसे कि 243A से लेकर 243O तक हैं। तो हम जल्दी जल्दी ना देख लेते हैं। तो आप जो है मेनली जो है जो याद करने आपको वो मेनली है, सबसे पहले 243 में परिभाषाएं हैं। 243A याद कर लीजिए, उसमें ग्राम सभा है। 243B में पंचायतों का गठन है, और इसी तरह से 243A याद कर लीजिए, उसके अंदर पंचायतों की अवधि है। और 243 में जो है G याद कर लीजिए, इसमें पंचायतों की शक्तियाँ, प्रावधिकार और उत्तरदायित्व हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है फिर और ये आप देख सकते हैं H में जो है पंचायत द्वारा कर लगाने की जो है बताई गई हैं शक्तियाँ उनकी। फिर 243I में वित्तीय स्थिति के पूर्वानुकूलन के लिए वित्त आयोग का गठन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर वित्त आयोग का जो गठन किया पंचायतों में 243I के अंतर्गत है। आगे है 243J, ये पंचायतों लेखाओं की संपरीक्षा है, विधानमंडल के द्वारा की जाती है पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर जो है आपका फिर पंचायतों का निर्वाचन, आपको यह पॉइंट रखना है, के वाला पॉइंट है, पंचायतों के लिए जो है निर्वाचन होता है। उसके बाद में जो है अब लास्ट वाले याद रखिए, वो जो है इसमें निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप है, अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है ये जो विषय हैं वो आपको पता ही है, वो जो है 29 विषय हैं, तो जिनमें मेनली जो है एक कृषि और कृषि विस्तार भी इनके अंडर में है पंचायती राज के। फिर भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबंदी और भूमि संरक्षण, इनके भी विषय पंचायतों को दे रखा है। लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, और इसी तरह से मत्स्य उद्योग भी है, सामाजिक वानिकी है, और पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन, और ये पेयजल जो है सब ये दे रखा है पंचायतों को। आप क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं आप यहाँ से आपके, तो यहाँ से ध्यान से देखिए आप, और एक एक क्वेश्चन आंसर को आप आराम से नोट करते रहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आंसर है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बनाया जाता लॉर्ड रिपन को जो है कहा जाता है स्थानीय शासन का जनक। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग क्या है। तो वित्त आयोग कैसा है, एक जो है संवैधानिक जो है संस्था है, ठीक है, राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा का अभिप्राय है। तो ग्राम सभा का जो अभिप्राय है वो है ग्राम स्तर पर, ऑप्शन नंबर डी जो है ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक जो है नामबली में पंजीकृत लोग, इसका मतलब ग्राम सभा होती है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज किस सूची का विषय है। तो पंचायती राज जो है आपका वो राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर सी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार किसे माना जाता है? तो माना जाता है आपका VR मेहता को। ठीक है। ऑप्शन नंबर फिर क्वेश्चन नंबर D6 है, भारत में महिलाओं के लिए जो है कितने आरक्षित हैं? तो है कहाँ पर है वो? पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका के 7 क्वेश्चन, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो विकेंद्रीकरण की जो की थी बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 जो है स्थान आरक्षित किया गया? तो वह का 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर होगा? तो वो होगा 6 माह के अंदर। ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम शब्द का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो ये ग्राम शब्द का जो उल्लेख है वो आपका ऋग्वेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, कि ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? तो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए जो आयु होनी चाहिए वो आपकी 18 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी 21 वर्ष की आयु जो है आप प्राप्त कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम कब पंचायती राज का शुभारंभ किया था? तो उन्होंने किया था आपका 2 अक्टूबर जो है 1959 को जो है उन्होंने जो है ये प्रावधान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13, पंचायतों का निर्वाचन कौन करता है? तो पंचायतों का जो निर्वाचन करता है वो राज्य निर्वाचन, ठीक है, सॉरी ये जो है निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है इसका। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, किस समिति ने 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था का सुझाव दिया था? 4 स्तरीय जो दिया था वो दिया था आपका PK थुंगन समिति ने जो है 4 स्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था। देखिए 4 स्तरीय जो भी है हमारे देश के अंदर कहाँ पर है? तो 4 स्तरीय जो पंचायती व्यवस्था है वो पश्चिम बंगाल में है और मेघालय में भी यही सुविधा है 4 जो है लेयर की। फिर किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो वो 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, भारतीय संविधान में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में किस बार प्रावधान किया गया है? प्रावधान किया गया तो वो करा गया 1993 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षण है? तो 1/3 आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो रिपीटेड क्वेश्चन ये गया था आपका 73वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज में अशोक मेहता समिति ने कितनी स्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी? तो उन्होंने 3 स्तरीय जो है सिफारिश की थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अंतर्गत किया गया है? तो वो किया गया आपका 243I में। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? तो पंचायतों का कार्यकाल आप जानते हैं उसमें 5 वर्ष का होता है। 20 क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका शुरू किया गया था आपका 2 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का पंचायत गठित करने का आदेश दिया गया है? तो यह है ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी 40 के तहत ही जो है राज्य को ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों का क्वेश्चन जो है 60 है तो इसलिए तेज़ चलना पड़ रहा है और ना तो लेक्चर आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप ऑप्शन जो है आराम से देखते रहिए, बार बार रिपीट होंगे अभी तो ये, तो आपको इसी चैप्टर में गारंटी है कि याद ही हो जाएंगे ये। फिर है, बलवान राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 1957 में। क्वेश्चन नंबर जो है 24 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए पंचायत जो है आरक्षण दिया गया है अरुणाचल प्रदेश में? तो वह है आपका 83वां संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, अलग थोड़ा। अरुणाचल प्रदेश में जो है दिया गया है अनुसूचित जनजाति जाति को 83वां संविधान संशोधन के द्वारा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित 11 के अंतर्गत पंचायतों के कार्य क्षेत्र में आने वाले कुल कितने विषय दिए गए हैं? तो ये 29 विषय दिए गए हैं, तो आप याद रखिए 29 विषय हैं। भाग 9 है, अनुसूची 11 में है, इसका बारे में सब बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योजना आयोग की सिफारिश पर GV के राव समिति का गठन कब किया गया? तो GV के राव आई थी आपकी 1985 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आपको पता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर नगर पालिकाओं की बात करी गई, ध्यान रखिए।
ग्राम पंचायत यूनिट तो इसमें है 243 टी के अंतर्गत है। अगर नगर पालिकाओं की जगह पर ग्राम पंचायत पूछा होता तो ऑप्शन तो 243 आई में आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम बार नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1887 में हुई थी, मद्रास में, जो कि चेन्नई में है अब इस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान को किस रूप में कौन काम करता शिवाजी के टाइम में? तो वो करता था आपका ना तो सुमंत ना ही कुलकर्णी, वो था आपका पाटिल। तो पाटिल ग्राम प्रधान के रूप में काम करता था शिवाजी काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्वशासन की जो प्रणाली की है पंचायती राज व्यवस्था किन कारणों से कमजोर हो गई थी? तो देखिए वो काम हो गई, नगरों पर अधिक ध्यान दिया इस कारण भी हो गई, जमींदार को बढ़ावा मिला, जागीरदारी प्रथा को बढ़ावा मिला इस कारण हो गई, इस कारण सभी कारण सत्य हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था? वैदिक काल में होता था वो आपका, उसे कहते थे ग्रामीणी। तो ध्यान रखिए वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का जो मुख्य अधिकारी होता था वो ग्रामीणी होता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली को किस स्तरीय पर बनाने का जोर दिया था? तो वो दिया था 3 स्तरीय, यानी ग्राम पर और पंचायत समिति और जिला परिषद, तो 3 लेयर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बलवंत राय मेहता जो है की सिफारिश पर सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया गया? तो वो था आपका राजस्थान में लागू किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, ग्राम सभा की कार्यपालिका है किसकी, जो है किसकी कार्यपालिका है? तो ये आपकी जो है वो ग्राम पंचायत की कार्यपालिका, यानी ग्राम सभा की जो कार्यपालिका है वो ग्राम पंचायत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान 37, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम सभा का प्रावधान है? तो ग्राम सभा का प्रावधान पहले वाले में ही है, 243 ए के अंडर में आता है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। तो दोस्तों आप बार बार रिपीट क्वेश्चन होंगे तो इसमें आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में पी के थुंगन समिति का गठन कब किया गया? तो पी के थंगन समिति का जो गठन किया गया वो किया गया 1989 में किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की? तो ये की थी आपकी GKV के राव समिति ने जो है ये दी थी कि जो है आप इसको संवैधानिक दर्जा दें, और उसके बाद में LM सिंघवी ने भी की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधि अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो वो किया गया 1994 में, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में कौन से स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? तो त्रिस्तरीय को अपनाया गया है, बलवंत राय मेहता समिति ने जो सिफारिश की थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ग्राम सभा के लिए 18 वर्ष है और ग्राम जो पंचायती समिति होती है उसके लिए 21 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या के आधार पर पंचायत क्षेत्र का गठन किया जाता है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी, 1000 की जनसंख्या पर किया जाता है पंचायत क्षेत्र का गठन। फिर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज के गठन का संबंधी प्रावधान है? तो वो आपका है अनुच्छेद नंबर 40 में, यानी DPSP में है 40 में अनुच्छेद पंचायती राज के गठन का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46, पंचायत की आयु के स्रोतों में से किसे शामिल किया गया? नहीं जो आज आय होती है उसे किस शामिल किया गया है? तो उसमें ये रोजगार भी लगता है कर, मनोरंजन कर भी लगा सकते हैं और दुग्ध उत्पादन कर भी। तो इस तरह से सभी कर जो होते हैं वो आयु के नहीं पंचायत की आय के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47, ग्राम पंचायत के प्रधान को पद से हटाने हेतु कितने दिनों पूर्व सूचना देना अनिवार्य है? तो उसको 15 दिन जो है पहले सूचना देना अनिवार्य होता है, फिर आप उसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के लेखाओं की सम परीक्षा किसके द्वारा की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये की जाती है राज्य विधानमंडल के द्वारा पंचायत के लेखाओं की सम परीक्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, देश में पहली बार पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो वो थी राजस्थान में हुई थी। ठीक है, राजस्थान में हुई थी आपकी 2 अक्टूबर को और 1959 में हुई थी। तो इस तरह से ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है पंचायत राज की जो स्टार्टिंग की थी राजस्थान के नागौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
तो क्षेत्र पंचायत के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आता ग्राम पंचायत के लिए तो उसके लिए 18 वर्ष होनी चाहिए, और क्षेत्र पंचायत के लिए 21 साल की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए कितनी जिला पंचायत में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 50% है इसके लिए। देखिए ध्यान रखिए, जिला पंचायत के लिए जो है आपकी वो आपकी 50% है, और ग्राम पंचायत के लिए 33% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्राम पंचायत समितियां हैं? तो ये जो है सभी हैं, शिक्षा समिति, जल प्रबंधन समिति, स्वास्थ्य कल्याण समिति, ये सभी पंचायती जो है समितियां कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, निम्न में कौन सा जिला पंचायत के सदस्य शामिल किया जाता है? तो ये जो है विधानसभा सदस्य भी होते हैं, विधान परिषद के सदस्य भी होते हैं, और लोकसभा सदस्य होते हैं। इस तरह नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो होता है BDO, ठीक है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है उसको कहते हैं क्षेत्र पंचायत सबसे बड़ा सदस्य अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो तहसील स्तर पर कहा जाता है आपका पंचायत समिति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56, तो लिखा है, निम्न में से किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर होती है? तो वह ग्राम पंचायत की जो होती है चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर होता है, ठीक है, ध्यान रखिए, किसका? ग्राम पंचायत का। और अप्रत्यक्ष का होता है ब्लॉक समिति का भी, और जिला परिषद का, इन दोनों का जो है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, और ग्राम पंचायत का जो होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है? तो वो होता है खंड विकास अधिकारी, यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जिसे BDO कहते हैं, वो पंचायत समिति का मुख्य जो है निष्पादक अधिकारी होता है। 58 है, जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? तो जिला परिषद का मुख्य कार्य है आपका समन्वय, उसका है आपका ग्राम विकास करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है? तो पंचायत की मुख्य उपलब्धि है राजनीतिक चेतना का विकास करना है, ठीक है। और आपको लग रहा होगा कभी ग्रामीण विकास ना हो इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए है बुक के हिसाब से, राजनीतिक चेतना का विकास है पंचायत राज की मुख्य उपलब्धि। या उपलब्धि पूछी है, कार्य नहीं पूछा है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज की प्रधान समस्या क्या है? तो आजकल के हिसाब से देखा जाए तो पंचायत की प्रधान समस्या है दलगत राजनीति, जो इसके बीच में आ रही है, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो दलगत राजनीति जो है इसकी मेन समस्या है। तो दोस्तों ये हमने बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं एक तरह से क्विक रिवीजन पॉइंट भी है, और आप वीडियो की स्पीड करके जो है इसको एक बार और देख लीजिए। और इसकी PDF भी जो है आप अगर चाहें तो टेलीग्राम से आप ले सकते हैं हमारे से, जिसकी लिंक हम जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। तो दोस्तों ये पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहा तो हम जल्दी ही जो है इसकी दूसरा चैप्टर भी लेके आएंगे। उस तरह से बहुत जल्दी ही जो है ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, फिर दूसरी बुक जो है उसको भी करा दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल।